हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आदित्य यादव साइंस क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिनों के हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और फिर से अब ठीक हो गया हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से। और अब डेली वीडियो पड़ेगा, चैनल पर भी पड़ेगा और जो हमारा ऐप्स है साइंस क्लास का वहाँ पर भी वीडियो पड़ेगा। तो जो साइंस क्लास का ऐप्स नहीं डाउनलोड किया वो जाके वहाँ से साइंस क्लास का ऐप्स डाउनलोड कर ले और वहाँ से वीडियो को देख सकता है। अगर परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर लीजिए, बहुत ही सस्ती वीडियो है। अगर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको पूरा A to Z मैथ बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सब बताया जाएगा। तो आप जाके ऐप्स को डाउनलोड करें और वहाँ से देखें, और यूट्यूब पर तो जो फ्री है वहाँ तो आप देख ही सकते हो। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। जो पहले हमारा टॉपिक चल रहा था वो नंबर सिस्टम चल रहा था। तो नंबर सिस्टम को अभी काफ़ी दिन हो गया तो उसको वहीं रहने देते हैं। बाद में हम देखेंगे नंबर सिस्टम को फिर से दोबारा रिवाइज कराएंगे और पूरा का पूरा कराएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं कि टाइम एंड वर्क को चालू करते हैं। आज टाइम एंड वर्क बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है लोगों का, लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क अगर हम बात करें, सीपीयू की बात करें, अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में ये 3 से 4 नंबर का आता है। अगर सीजीएल प्री की बात करें, सीजीएल प्री की बात करें तो ये 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। अगर मेंस की बात करें तो ये आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा टाइम एंड वर्क का। तो इस प्रकार से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और बहुत मज़ेदार भी है, सबको आसान लगता है। आप कई बार पढ़ चुके होंगे और ये इसमें नए नए तरीक़ों को हम सीखेंगे कि सबसे फास्ट हम कैसे लगा पाएंगे एग्ज़ाम में। एक्चुअली में एग्ज़ाम में तो टाइम एंड वर्क का सबको आता है क्वेश्चन, लेकिन जो सबसे फास्ट अगर लगा पाता है तो उसका क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चनों के लिए अपना समय बचा के रख लेगा और इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आइए आप पेन और कॉपी ले लीजिए और पेन और लिखते जाइए साथ में। हर टॉपिक का एक नोट होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम होने वाला हो आप उस नोट को खोल के ओपन करके देख सकें, अच्छे से देख लेंगे तो क्या होगा कि रिवाइज, आप नोट बनाए रहेंगे तो जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए आप सभी लोग, टाइम एंड वर्क। समय और कार्य। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जो ये लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना की वजह से, कोई भी अपने घरों में पढ़ नहीं रहा है। एक्चुअली में 24 घंटा में आप मुश्किल से भी, हमको नहीं लगता आधा घंटा पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप 1 घंटा भी अगर टाइम निकाल के 24 घंटा में से 1 घंटा भी अगर इस वीडियो को देख लेते हो अपना, तो देखना एग्ज़ाम होगा ना तो कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप रेगुलर जितने भी वीडियो पढ़ती है उसको बार बार देखते रहिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसको रिवाइज करके दोबारा देखिए। यूट्यूब पर तो यही तो कमाल है, कमाल की बात है कि आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती है रिवाइज करके देख लिया करिए। और जब रिवाइज करके देखेंगे तो एक ही चीज़ को जब बार बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क को देखते हैं, समय और कार्य को। सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल में कई बातों को समझाते हैं। एक बात हमको आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हम अगर देखेंगे कि लोग मजदूरी देते हैं तो मजदूरी किसके अनुसार हमको मिलती है। जैसे हम कहीं जाके वो काम करते हैं तो किसके अनुसार मजदूरी मिलती है, क्या हमारा समय के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलती है कि वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी मिलती है। ये चीज़ आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो देखते हैं कि इसका जवाब सही होता है उस कमेंट में।
तो हम इस टॉपिक में नहीं, जब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम आपको बताएंगे इस चीज़ को। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, 10 डेज में, और 20 सेम काम को 15 डेज में करता है, 15 डेज, 15 दिनों में करता है। तो एक बात बताइए, अगर कोई 10 दिनों में पूरे काम को समाप्त कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 करेगा कि नहीं करेगा? एक दिन में किया गया काम क्या होगा? 1/10 होगा। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, एक दिन में किया गया कार्य। अगर आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, तो कमेंट करके बता सकते हो, आप टेंशन ना लीजिए, उसे दोबारा बता दिया जाएगा। अगर 10 दिन में पूरे काम को कर सकता है तो एक दिन में करेगा कितना? 1/10। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितना, एक दिन में कितना % उसने काम किया, तो क्या बताओगे? कि 10% काम किया है, और 1/10 का परसेंटेज निकालोगे तो 10% आएगा। यानी अगर हम इसमें 10% एक दिन में करता है तो 10 × 10 करेंगे, यानी 100% काम कराने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। वो एक चीज़ तो लिखी गई है। अगर ये 15 दिन में पूरे काम को समाप्त करता है तो हम देखेंगे कि एक दिन में कितना करेगा? 1/15 काम करेगा। अगर परसेंट की बात करें कि ये परसेंट में कितना % काम करेगा, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.66, ऐसे करके ये कटेगा नहीं, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी कि ये इतना % काम करेगा। ये परसेंट निकालना बिल्कुल ही आसान है। जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे उस चैप्टर में, इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपके ज़बान पर ये सारी वैल्यू होगी, आप देखना। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा एक दिन का पूरा काम का एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये 10 दिनों में पूरे काम को करता है तो एक दिन में करेगा 1/10, यानी 10% करेगा। ये 15 दिन में पूरे काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 करेगा। और कितना % करेगा? 6.66। अगर हमसे ये बात बोल दे कि ये दोनों मिल के काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास 2 मेथड अब बनते हैं कि ये एक दिन में किया 1/10, दूसरे दिन में बी ने किया एक दिन में 1/10, तो दोनों का ही हम अगर जोड़ ले काम, सपोज ए ने किया 1/10 एक दिन में, अब प्लस बी ने किया 1/15, अगर हम दोनों को जोड़ लें तो आएगा एलसीएम क्या? 30 एलसीएम आएगा। और यहाँ पर कर पा रहे होंगे 10 × 30 यानी 3, अब प्लस 15 × 30 यानी 2, कुल मिला के 5 आ गया, 5/30 आ गया। तो ये यहाँ पर जो आता है वो टोटल वर्क आता है, और यहाँ पर जो किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य वो आता है। यानी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और 30 काम करना है। तो अगर हम कहें 30 काम को 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं तो 5 × 6 = 30, यानी 6 दिन लगाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं? आप हम इस तरह इसलिए बता रहे हैं ना आपको, आप देखना कई क्वेश्चन में हमको इसकी ज़रूरत है। एलसीएम मेथड से सब जानते हैं, एलसीएम मेथड से आसान तो क्वेश्चन है, लेकिन कई क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही टफ है उससे। तो इससे हम कई क्वेश्चनों का एकदम फास्ट रिप्लाई दे सकते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। इस चीज़ को भी सीखिए। अगर हमको एलसीएम मेथड से जाना होता तो हम क्या करते? इसका आंसर तुरंत इस तरह कुछ ढूंढ लेते, जैसे ये 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते 30 आता, और इधर होता 10 × 30 और 15 × 30। अब एक बात यहाँ पर भी और ध्यान से सीखेंगे कि ये जो इधर वैल्यू आ रही है हमारी, ये टाइम है, ये समय है, यहाँ जो वैल्यू है ये कुल कार्य है, कुल कार्य। और इधर जो वैल्यू आई एक कार्य क्षमता है इनकी।
वर्क इफिशियंसी। तो अब तीनों चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इधर समय रहेगा, इधर कुल कार्य रहेगा, इधर कार्य क्षमता रहेगा। अगर हमको ये पूछ दे, अगर हमारे पास दो चीज़ें दिया हो, समय दिया हो और कार्य क्षमता दिया हो, तो भी हम टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। जैसे टोटल वर्क डन इक्वल टू एक दिन कुल समय, कुल डेज, कुल दिनों की संख्या इनटू कार्यक्षमता। कार्यक्षमता इधर लिखेंगे, यानी टोटल वर्क, टोटल डेज इनटू इफिशियंसी। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अगर कुल दिनों की संख्या, यानी कुल दिनों की संख्या कितनी है, इधर 10 है एक ही, और कार्यक्षमता कितनी है 3 है, तो टोटल वर्क कितना है 30 है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से अगर हमारे पास समय दिया हो और कार्यक्षमता दिया हो तो भी हम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी जो है जोड़ दें एक दिन की, तो इसकी 3 है, इसकी 2 है, यानी दोनों की मिल जाएगी तो 5 हो जाएगी। और 30 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दिन आएगा। वही बात आ गई पुरानी वाली, यानी 30/5 यानी 6 डेज। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर रिवाइज करके देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे एक एक चीज़ को यहाँ बारीकी से कि ये कार्य क्षमता है, आप ध्यान रखेंगे, और ये इन दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता, ये दिनों की संख्या है, ये टोटल वर्क है। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको देखते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। कह रहा कि ए कैन डू ए वर्क इन 36 डे एंड बी इन 32 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट्स टुगेदर फॉर 12 डेज, देन व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ वर्क इज लेफ्ट। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए हम सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन मेथड से जाए तो इसका सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, आपको समझने वाली बात है, मैंने वही समझाया कि एक किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, यानी एक दिन में कितना करेगा, 1/36 करेगा कि नहीं, यानी 12 दिनों तक दोनों तो साथ काम किए हैं, यानी एक दिन में 1/36 करेगा, तो 12 दिन में करेगा कितना, 12/36, यानी हुआ कितना, अगर 12 दिनों तक ये लगातार काम करता रहा तो 12/36 होगा कि नहीं। तो 12/36 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं। अगर वही बात करें कि बी ने 32 दिनों में पूरा काम समाप्त किया तो एक दिन में कितना किया, 1/32 किया कि नहीं, और 12 दिन में कितना किया, 12/32 किया कि नहीं, यानी बी द्वारा टोटल काम कितना किया गया 12 दिन में, 12/32 किया गया। आप समझ पा रहे हैं, 12/32। अब 12/32 को क्या लिख सकते हैं, अरे 12/32 को क्या लिख सकते हैं, 3/8। अब ये टोटल इतना काम इन लोगों ने कर दिया है, तो अगर हम इनको जोड़ दें तो 8 3 की 24 तो एलसीएम आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 8 और इधर आएगा 9, यानी 17/24, यानी जो टोटल काम हुआ वो कितना हुआ, 17/24 हुआ, यानी 17/24, यानी 24 में से कितना काम हो गया, 17 काम हो गया है, तो बचा कितना है, अरे 7 ही काम तो बचा है, रिमाइंडर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है।
इस तरह हम बहुत ही फास्ट इसको इजीली पहुंच सकते हैं बिना एलसीएम निकाले, अगर आपको फ्रैक्शन मेथड आता है तो। हर क्वेश्चन को एक ही तरीका से नहीं सीखेंगे। अगर आपने ये एग्जाम में पकड़ लिया कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो समझिए आपका एग्जाम एकदम कंफर्म है, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सॉरी, पहले इसको हटाना पड़ेगा। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये सीपीयू के एग्ज़ाम में आया था 2012 में। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान तरीक़ों से। करा कि A कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 60 days, B कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। करा कि A किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, B उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए, ये हम दोनों तरीके को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फ्रिक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं और अपना जो हम एलसीएम निकाल के लगाते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे, सपोज मान लीजिए कि एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, तो पूरे भाग को कितने करेगा, यानी ये अगर देखा जाए तो 32 दिन में पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे 50% काम को 16 दिन में किया तो 100% काम को 32 दिन में तो करेगा ना। उसी प्रकार B उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में करता है, तो अगर 4 में से एक काम को 24 दिन में करता है तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। अरे 6 और 4 दूना 8, 96 डेज लगाएगा। हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे और इस तरह निकाल लेंगे। 3/4 का इधर 3/4 गुणा कर लेंगे टोटल वर्क में। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क आएगा और यहाँ पर इफिशियंसी आएगी। 3/4 को निकाल के दोनों को जोड़ के इसमें भाग देंगे, पता चल जाएगा हमको कितने दिन में 3/4 काम को कर पाएंगे। लेकिन हम फ्रिक्शन मेथड से थोड़ा देखें इसको, सॉरी नॉर्मल तरीके से देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। जरा देखिए, सॉरी देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करें कि अगर इसने 24 दिन हम दोनों लोगों से करवा देते हैं, ये मान लीजिए 16 दिन में कर सकता है 50% वर्क को और 1/4 भाग को 24 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर इस दिन को हम 24 दिन में लेके आए, जरा देखिए, अगर 50% काम को 16 दिन में करता है तो 25% काम को कितने दिन में करेगा। अरे 8 दिनों में करेगा, तो 75% काम को कितने दिनों में करेगा। 75% काम को वो कर देगा 24 दिनों में। 24 दिनों में करेगा कि नहीं। उसी प्रकार और 1/4 यानी 25% काम को कितने दिनों में किया, 24 दिनों में किया। अब दोनों की दिन तो समान आ गए ना। अब दोनों ने 24 दिन काम किया, यानी ए और बी दोनों मिलके ही 24 दिन काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार 100% काम हो गया कि नहीं। इधर 100% काम को कितने दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, 24 दिनों में। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 3/4 काम को, तो 3/4 काम को यहाँ पर 3/4 से अगर हम गुणा कर दें दोनों साइड में तो क्या आएगा, 4 छके 24 और 6 18 डेज। 18 डेज में काम 3/4 पूरा हो जाएगा। इस प्रकार भी आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन
अच्छा, ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी ना समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट करें, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बताऊंगा और इस तरीके को एक्सप्लेन करूंगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है P कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days, Q कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 days एंड R कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 days एंड S कैन डू 37.5% वर्क ऑफ वर्क इन 70 days। हु इज लेस एफिशिएंट। करा कि P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, Q 40 दिनों में काम का 40% कर सकता है और R 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है और यस 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। कम कुशल का मतलब समझ रहे हैं, हु इज लेस एफिशिएंट, किसकी कार्यक्षमता सबसे कम है। यानी इसमें ये पता लगाना है कि कामचोर कौन है, सबसे काम कौन कर रहा है। आइए हम पता लगाते हैं इसको। देखिए P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। P की अगर बात करें हम तो P करा कि 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, तो पूरे काम को करने में कितना दिन लगाएगा। अरे एक 4 में से एक काम करने में 10 दिन लगा रहा है तो पूरे काम को करने में 40 दिन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अरे 10 चौको 40 होता है, 40 दिन लगाएगा यानी 40 डेज। कह रहा है कि Q 40 दिनों में काम का 40% करता है। अब एक बात बताइए, Q 40 दिनों में काम का 40% काम करता है यानी 20 दिनों में कितना करता, 20% काम करता है, यानी 20 पचे होता है 100, यानी 100 डेज में वो 100% काम कर पाता। अरे यहाँ पर थोड़ा आराम से समझिए बिल्कुल कि अगर ये 40 दिनों में Q 40 दिनों में 40% काम कर सकता है तो यहाँ 20 दिन होता, तो यहाँ पर 20% होता कि 100 दिनों में काम को कर रहा है और 39 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। अगर यश की बात करें तो यश 17 दिनों में, सॉरी यश 17 दिनों में यहाँ पर काम जो कर रहा है वो 37.5% कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे 17 दूनी 34 और 37.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। यानी 75% जो काम है वो 34 दिनों में पूरा कर रहा है। और 75% का वैल्यू अगर देखें तो 3/4 होता है, तो 100% काम को कितने दिनों में करेगा, 34, और 3/4 को जब इधर लेके जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 एक कम 3 और फिर 3 बच जाएगा, तो 3 3 9 ऐसा आता रहेगा। यानी 4 3 12 को 2 और 4 एक कम 4 एक 5 और 4 एक कम 4 45.2 ऐसा समथिंग आएगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये 45.22 करके डेज में ले रहा है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके करते तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता। इस तरीके से बिल्कुल आसान है। अब देखेंगे कि सबसे कम कुशल कौन है, तो सबसे कम कुशल कौन है, क्यों है, क्योंकि वो 100 दिन ले रहा है काम को करने में। बिल्कुल आसान तरीके से हम ये, अब यहाँ पर जो लोगों को फंसाने के लिए दिया है। एक बात बताओ, क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा है ना कि कम एफिशिएंट कौन है। अगर 1-2 वैल्यू इधर आती है तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे जो ज़्यादा दिन ले रहा है काम को करने में वो तो क्यों ले रहा है। तो इधर फोकस ना करके हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 100 दिन, क्योंकि अगर इसका 50वीं वैल्यू आती तो आंसर तो हमारा क्यों ही होता ना। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे कि क्यों हमारा जो है सबसे लेस एफिशिएंट है वो
सबसे कामचोर है, बोले तो कामचोर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कह रहा कि इफ ए अलोन कैन डू ए जॉब इन 72 days, then in how many days can B alone do job if together they can do the job in 40 days। कह रहा कि यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, किस प्रकार से, ये बिल्कुल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करें हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम करना चालू करते हैं। कह रहा कि ए कितने दिनों में किया, 72 दिनों में, और जब दोनों मिल जा रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 40। अब इन दोनों का हम इसको एलसीएम मेथड से करते हैं। एलसीएम मेथड से जब करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए इसका एलसीएम तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को ले लें, उसको देखें कि ये भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हो सकता है 360 भी इसका एलसीएम हो, लेकिन हमको आसान करना है तो यहाँ 720 भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है तो वही एलसीएम ले लेंगे, तुरंत ज़्यादा को सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बार 10 हो जाएगा और एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 बटे 32 18 हो जाएगा। अब ये कितना काम कार्यकुशल है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 10 है। तो अगर ये यहाँ पर दोनों हैं, ये प्लस बी दोनों हैं, 40 दिनों में काम को कर रहे हैं, तो ये 10 दिन अकेले ले रहा है। तो एक्चुअली में ये कितना, बी का जो कार्यक्षमता क्या है, बी की जो कार्यक्षमता वो तो 8 हुई ना, क्योंकि दोनों की तो 18 है। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि अगर टोटल वर्क 720 है और बी द्वारा अकेले करवाया जाए तो 8 9 क्या होता है, 72 होता है। यानी बी कितना दिन लेगा काम को करने में, 90 दिन लेगा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे इसका। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप हमको कल करके दिखाएंगे इसका, और ये नोट कर लीजिए। ए कैन डिग 1 upon a part of field in 20 hours while A and B together dig complete field in 60 hours. Then find how many parts of field B can dig alone in 20 hours। करें कि A 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है, जबकि A प्लस B मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि B 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने वाले समय में दोबारा भी पूछ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए हमको ये आप कल लगा के हमको बताएंगे। अगर कल नहीं समझ में, कल तक नहीं बता पाते हैं तो मैं खुद इसे कल बताऊंगा आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वीडियो को रिवाइज करके देखें। आज के बाद वीडियो रेगुलर पड़ेगा, इसलिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और पढ़ाई करिए घर पर बैठ के। चलिए।